अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रिज़वान शाहिद है। रहबनियत तुर्क का दूसरा नाम है। ये बात बड़ी मशहूर है कि राहिब जो लोग थे उनके फ़िरके में औरत को देखना तक हराम समझा जाता था। मतलब ये है कि औरत को छूना, औरत को देखना और औरत से बातचीत करना इस फ़िरके में हराम समझा जाता था। एक दफ़ा एक गुरु के साथ उसका चेला जो था वो सफ़र कर रहा था, तो कुछ मील सफ़र कर जाने के बाद एक दलदली इलाका आया रास्ते में। तो अब गुरु और उसका चेला इसको पार करने का सोच रहे हैं कि इसको कैसे पार किया जाए। इतनी देर में एक लड़की उनके पास आती है जो बड़ी खूबसूरत कदो कामत के लिहाज से और रंगत जो थी सुर्ख़ सफ़ेद और हूर नमा वो शुमार की जा रही थी और देखने में वो हूर जैसी लग रही थी। तो उसने गुरु से कहा कि क्या मुझे आप इस दलदल को पार करवा सकते हैं। तो गुरु ने पीछे पलट कर देखा और पूछा, ए खतून आप क्या चाहती हैं। कहा, मैं ये चाहती हूँ कि सिर्फ आप मुझे इस दलदली इलाके से पार करवा दें। तो गुरु ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की और उस खामोशी को थोड़ी देर के तोड़ने के बाद गुरु कहने लगा कि आ जाओ, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं। तो इतनी देर में जो चेला था वो बड़ी हैरत की निगाह से देखने लगा, लेकिन एहतरामन खामोश रहा क्योंकि गुरु था, उस्ताद था, तो उससे कुछ बात ना कर पाया। अब जो गुरु ने उस औरत को अपने कंधे पे सवार किया और दलदली इलाके को पार करने के बाद गुरु ने उस लड़की को अपने कंधों से उतार दिया और अपना रास्ता अपना लिया। कुछ दूर जाने के बाद चेले से रहा न गया, तो उसने पूछा, गुरु जी आप तो ये कहते हैं कि हमारा जो फ़िरका है वो औरत को छूना, औरत को देखना और औरत से बातचीत करना तक हराम समझता है, तो फिर आपने इन सारी बातों को बुला करके आपने कैसे बुला दिया और आपने उस औरत को जो गैर महरम है उसको अपने कंधों पे सवार किया और उससे दलदली इलाके से पार करवा दिया। तो गुरुजी इस बात को सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा मैंने तो कई मील दूर पीछे चंद लम्हों के लिए उस औरत को अपने कंधों पे सवार किया था, लेकिन तेरे दिमाग के अंदर वो अभी तक औरत सवार है, तेरे दिमाग के अंदर अभी तक वो चल रही है। मैंने तो उसे कई दूर पीछे चंद लम्हों के लिए सवार किया था, मैं तो पीछे दूर छोड़ आया हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे ज़हन के अंदर कुछ ऐसी गैर ज़रूरी सोचें जन्म लेती हैं, किसी के बारे में गलत राय हम जन्म ले लेते हैं, हमारे दिमाग के अंदर जन्म ले लेती हैं, वो डेवलप हो रही होती हैं, ऐसे थॉट्स क्रिएट हो रहे होते हैं जो अगले बंदे के अंदर मौजूद नहीं होते, जो अगले बंदे के अंदर ये चीज़ें नहीं पाई जाती, हम उसको इन चीज़ों को लेकर के बैठे होते हैं, हालांकि वो खुद ये चीज़ सोच नहीं रहा होता, उसके दिमाग के अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती जो हम सोच रहे होते हैं। अगले वाला बंदा हमसे कई गुना अच्छा होता है। हमें चाहिए कि हम अपने से अगले को बेहतर समझें, अगले को हम सुपीरियर समझें, उसको एक सुप्रीम वैल्यू दें हम, ठीक है। तो इस बात पे ये अगले का हमें क्या पता कि वो कितना तकवे वाला है, वो कितने परहेजगारी वाला है। तो हमें किसी के बारे में भी गलत ओपिनियन नहीं रखना चाहिए, गलत राय नहीं रखनी चाहिए, गलत थॉट्स को क्रिएट नहीं करना चाहिए किसी के मामले में। ऐसी जो अननेसेसरी थॉट्स हैं उसको अपने ब्रेन के अंदर से निकाल दें और उसको कभी भी जन्म ना दें, नहीं तो इस तरह आप ज़िंदगी के एवरी टर्न ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर मोड़ पर आप नाकाम होंगे। आपको कामयाबी कभी भी नहीं मिल सकेगी जब तक आपके ब्रेन से अननेसेसरी थॉट्स नहीं निकलेंगे।